दोस्तों, मजेदार हिंदी कहानियां सबसे पहले देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आज की कहानी है सुनीता भाभी की कहानी। सुनीता का आज ससुराल में पहला दिन था। सब रस्में चल रही थी। उसने भारी भरकम कपड़े पहने हुए थे। गर्मी से उसका हाल बुरा हो रहा था, पर किसी का भी इस बात पर ध्यान नहीं गया और न ही किसी ने ये सोचा कि नई नवेली दुल्हन थक गई होगी। सब अपनी अपनी मौज मस्ती में मस्त थे। सासू माँ बार बार बहू को आते जाते सभी मेहमानों के पैर छूने की रस्म करवा रही थी। सुनीता का पति सुनील तो आराम से कमरे में जाकर कूलर की हवा में सो गया। सुनीता बेचारी फंस गई। नई नवेली दुल्हन आखिर बोलती भी तो क्या। लेकिन इस सब के बीच सुनीता के देवर विकास को उसका ख्याल आया। विकास सबके बीच जाकर एक स्टील के गिलास में नारियल पानी भर लाया और सुनीता को पानी पिलाने के बहाने दे दिया। स्टील का गिलास होने से सबको लगा कि पानी ही होगा। सुनीता को भी पानी ही लगा, पर एक घूंट लेते ही उसे पता चल गया और उसने विकास को आंखों ही आंखों में धन्यवाद दे दिया। विकास भी मुस्कुरा दिया। वो भी बस अपनी भाभी को ही देख रहा था। उसे पता चल गया था कि सुनीता बहुत परेशान हो रही है, इसलिए उसे थोड़ी राहत देना चाहता था। सुनीता को अपने देवर के प्रति कृतज्ञता के भाव आने लगे। तभी विकास ने अपनी माँ से कहा, माँ, अब भाभी का काम हो गया हो तो उन्हें भी थोड़ा आराम करने देते हैं। चेंज कर लेंगी तो गर्मी में परेशान कम होंगी। अपने देवर की बात सुनकर सुनीता को ऐसा लगा मानो मन मांगी मुराद पूरी हो गई हो। आखिर वो भी तो कब से यही चाह रही थी, लेकिन समझा सिर्फ देवर ने। 15 मिनट बाद सुनीता को कमरे में भेज दिया। वहां जाकर उसने देखा तो सुनील घोड़े बेचकर मस्त सो रहा था। खैर, सुनीता बाथरूम में गई शावर लिया। जब उसने भारी भरकम कपड़े बदले तब उसे चैन मिला। वो थोड़ी देर के लिए लेट गई क्योंकि शाम को रिसेप्शन था, जहां जाने से पहले उसे पार्लर जाकर तैयार होना था। इतनी थकान में कब उसकी आंख लग गई पता ही नहीं चला। जब 1 घंटे बाद नींद खुली और देखा तो सुनील तो अभी भी सो ही रहा था। इतने में विकास ने दरवाजा बजाया। सुनीता ने अपने पति को उठाने की कोशिश की, लेकिन जब वो नहीं उठा तो उसने ही दरवाजा खोला। जैसे ही उसने अपने कमरे का दरवाजा खोला तो देखा कि उसका देवर चाय लेकर खड़ा था। एक पल के लिए तो उसे इतनी खुशी हुई, क्योंकि उसे चाय की ही तलब लग रही थी। अपने भाई को सोता देख विकास रूम में आया। सुनील को उठाया, चाय पिलाए और बोलकर चला गया कि भैया, रिसेप्शन पर टाइम पर आना, हमेशा की तरह लेट मत करना। भाभी, आप आराम से चाय पीकर अपनी थकान मिटा लेना। सुनील और विकास दोनों ही सगे भाई थे। सुनील बड़ा बेटा था, पर एक नंबर का लापरवाह था। वो अपनी ही मस्ती में मस्त रहने वाला था। वहीं विकास बहुत समझदार और जिम्मेदार था। शादी की भी सारी जिम्मेदारी विकास पर ही थी। शादी से पहले सुनीता सुनील से बस 2-3 बार ही मिली थी। लड़के का घर परिवार सब अच्छा था, इसलिए शादी तय कर दी और सुनीता ने भी हाँ कर दी। जब शादी तय हो रही थी तब भी सुनील वक्त से थोड़ा लेट ही आया था। घर वालों की बातचीत से पता चला कि वो थोड़ा मस्त मौला टाइप का इंसान था। ज्यादा किसी बात को तूल नहीं देता और कभी किसी बात की टेंशन नहीं लेता था। अब सुनील भी चाय पीकर थोड़ा नॉर्मल हुआ तो सुनीता को केवल इतना ही बोलकर बाथरूम में चला गया कि तुम भी टाइम पर रेडी होकर आ जाना। आ जाना मतलब किसके साथ आ जाना, और मुझे पार्लर भी तो जाना है। इन्होंने तो एक बार भी नहीं पूछा कि मैं कैसी हूँ, रेस्ट किया या नहीं, मुझे कैसा महसूस हो रहा है। सुनीता मन ही मन सोचने लगी और थोड़ी दुखी हो गई।
वैसे भी लड़की जब अपना सब कुछ छोड़कर पहली बार ससुराल आती है तो कुछ दिनों तक बहुत असहज महसूस करती है। ऐसे में उसे अपने पति के साथ की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। इतने में विकास आया तो सोच पर विराम लगा। वो बोला, भाभी, आप फटाफट तैयारी करो ताकि रिसेप्शन पर टाइम पर पहुंच सके। मैं आपको पार्लर छोड़ देता हूँ। फिर वहां से रेडी होते ही आप मुझे फोन कर देना, लेने भी मैं ही आऊंगा। सुनीता कुछ नहीं बोली, बस हाँ में सर हिला दिया। पार्लर छोड़ते समय भी विकास बहुत सारी इधर उधर की बातें कर रहा था और कोशिश कर रहा था कि सुनीता का मन बहल सके, वो अपने पीहर को याद करके ज्यादा उदास ना हो। इतने में सुनीता ने पूछा, मुझे पार्लर से लेने के लिए आपके भैया नहीं आएंगे? तब विकास बोला, मैं भैया के भरोसे रिस्क नहीं ले सकता, वो तो खुद टाइम पर पहुंच जाए वही काफी है। सुनीता कुछ नहीं बोली, बस मन में सोचने लगी कि टाइम के प्रति लापरवाही तो फिर भी ठीक है, लेकिन कहीं यही लापरवाही वो मेरे प्रति दिखाने लगे तो। लेकिन दुख की बात यह थी कि सुनीता का यह डर सही साबित हुआ। शादी से लेकर आज शादी की पहली सालगिरह तक जहां जहां पति की जरूरत थी वहां वहां देवर था, वो भी बिना किसी स्वार्थ के। देवर का स्वार्थ था तो बस इतना कि उसकी भाभी को उसके भाई की लापरवाही के कारण दुख ना पहुंचे और कोई परेशानी न झेलनी पड़े। विकास ने हमेशा अपने सभी फर्ज मर्यादा में रहकर निभाए और अपनी भाभी को बहुत इज्जत दी। अब ना चाहते हुए भी सुनीता के मन में अपने देवर के प्रति एक सॉफ्ट काना होने लगा। वो तुलना करने लगी कि कितना फर्क है दोनों भाइयों में। काश मेरा पति भी विकास की तरह ही होता, काश वो भी मुझे बिना बोले इतना समझता और मेरी इतनी परवाह करता। हालांकि विकास अपनी भाभी के लिए हर वक्त आगे इसलिए खड़ा रहता था क्योंकि उसे सुनीता से एक सहानुभूति थी। वो अपने भाई के स्वभाव से परिचित था। उसे पता था कि सुनील बहुत लापरवाह किस्म का इंसान है। वो किसी के भी बारे में ज्यादा नहीं सोचता, लेकिन सभी घरवालों ने सोचा था कि शायद शादी हो जाएगी और बीवी आ जाएगी तो वो जिम्मेदार हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इधर सुनीता को भी पता था कि उसका देवर उसके बारे में कुछ गलत नहीं सोचता, लेकिन ना चाहते हुए भी उसके मन में अपने देवर के प्रति फीलिंग्स जागने लगी, जिन्हें वो चाहकर भी कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। वो भी देवर भाभी के इस रिश्ते को कोई गलत नाम नहीं देना चाहती थी और ना ही किसी नतीजे पर पहुंचना चाहती थी। पर जब उसका पति ही उसे इग्नोर करता और उसकी भावनाओं को नहीं समझता था, ऐसे में वो अपने देवर की तरफ देखती तो उसके मन में भावनाएं और भी ज्यादा बढ़ जाती। यही सिलसिला कुछ वक्त तक चलता रहा और थोड़े टाइम बाद विकास की भी शादी फिक्स हो गई। इस खबर को सुनने के बाद सुनीता को छोड़कर घर के बाकी सभी सदस्य बहुत ज्यादा खुश थे, क्योंकि विकास उसी लड़की से शादी कर रहा था जिससे उसकी पिछले 5 साल से दोस्ती थी और उसने कभी अपने घर वालों को इस बारे में बताया नहीं था। इसलिए जब घर वालों को पता चला तो किसी को भी इस बात से ऑब्जेक्शन नहीं था, क्योंकि सब जानते थे कि विकास जैसा समझदार और सुलझा हुआ लड़का अगर किसी लड़की से 5 साल से जुड़ा हुआ है और प्यार करता है तो यकीनन ही वो लड़की भी बहुत ज्यादा अच्छी होगी। इधर शादी की बात सुनते ही सुनीता को झटका लगा। वो चाहकर भी इस बात पर खुश नहीं हो पा रही थी। उसे विकास से कोई गलत उम्मीद नहीं थी, लेकिन फिर भी उसकी शादी का नाम सुनते ही सुनीता को बहुत दुख पहुंचा। उसका दिल अपने देवर पर आ चुका था, लेकिन वो इस बात को बढ़ावा नहीं देना चाहती थी। पर आज जब उसकी शादी की बात सुनी तो उसे अचानक से ऐसा लगा जैसे उसका एक अनकहा सा दिल का रिश्ता टूट रहा हो। खैर, जैसे तैसे उसने खुद को संभाला
और अपने देवर की खुशी में शामिल होने की कोशिश करने लगी। इधर कुछ दिनों बाद सुनीता की तबीयत थोड़ी खराब होने लगी, पर उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब उल्टियां हुई तो सासू माँ समझ गई कि खुशखबरी है। जब डॉक्टर ने मोहर लगा दी तो घर में एक और बड़ी खुशी आ गई। सब बहुत खुश हुए। सुनीता भी बहुत खुश थी, लेकिन उसे डर था कि उसके पति ने जिस तरह उसे इग्नोर किया, कहीं उसी तरह वो अब उसके बच्चे को भी इग्नोर करेगा। लेकिन उम्मीद से परे एक चमत्कार हुआ। जो बदलाव सुनील में शादी के बाद नहीं आए, वो बदलाव उसमें बाप बनने की खबर सुनते ही आ गए। इस खबर पर वो बहुत ज्यादा खुश हुआ। सबके सामने उसने अपनी पत्नी से वादा किया कि तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं एक बहुत अच्छा बाप बनकर दिखाऊंगा। धीरे धीरे सुनील की लापरवाही बहुत कम होने लगी। वो सुनीता का बहुत ध्यान रखने लगा। डॉक्टर को दिखाना, दवाई टाइम टू टाइम देना, जबरदस्ती खाना खिलाना, वो सब कुछ करने लगा जिसकी एक पत्नी को अपने पति से उम्मीद होती है। ये परिवर्तन सुनीता के साथ साथ बाकी सभी घर वाले महसूस कर रहे थे। अब धीरे धीरे विकास की भी सुनीता के प्रति जिम्मेदारियां कम होने लगी, क्योंकि सुनील ने अपना फर्ज निभाना शुरू कर दिया। शुक्रिया अदा कर रहे थे कि बीवी के आने पर नहीं बदला, लेकिन बच्चे की खबर ने इसे बदल दिया। अब सुनीता भी खुश थी, क्योंकि चाहती तो वो भी बस यही थी कि उसका पति उसे महत्व दे और उसे प्यार करे। दोस्तों, ऐसी ही ऑसम कहानियां पढ़ने और सुनने के लिए हमारे चैनल ऑसम कहानियां को प्लीज लाइक करना और अपने खूबसूरत दोस्तों के साथ शेयर करना और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।